ओम शांति। 3 अप्रैल सन 1981 की आव्यक्त वाणी है। ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियाँ पतित पावन बाप समान पतित पावनी हैं। क्या कहा बाबा ने? हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियाँ पतित पावन बाप समान पतित पावनी हैं। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियाँ पहुँच गई हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियाँ पहुँच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। आज हम मन के गीत गाते हैं, बाबा कहते हैं द्वापर से ये मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाता है। आज कीर्ति गाते हैं, कल भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाता है। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पाँव से नाचते हैं। आज अतीन्द्रिय सुख में नाच रहे हैं, बाबा कहते हैं भक्ति में फिर पाँव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मणकों की माला सिमरन करेंगे। देखो बाबा भक्ति और अभी संगम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मणकों की माला सिमरन करेंगे। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाप यह स्नेह सदा दिल में रहता है। पहले बाप यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देवात्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम, पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? जैसे आप बच्चे सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नवधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? ऐसे ही नवधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। चाहे हनुमान के भक्त को राम के भक्त मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा इसको कॉपी की है। बाबा कहते हैं आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते हो, रूहानी यात्री बनते हो। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा होती है। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी आप वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्यों के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर समान होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया है। बाबा कहते हैं जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते हैं। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है।
सब कुछ यहाँ का बाबा कह रहे हैं भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते हैं कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो, सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप सभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्ति में क्या होता है? भक्त पांव से भटकते हैं। कभी किसी को देवता बनाएंगे, कब किसी को कभी किसी को देवता बनाएंगे, कभी किसी को। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आज राम के भक्त कल कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान हो जाते हैं। आप शान से परे होते हो तो आपके भक्त परेशान होंगे। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियाँ करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलाहने देते हो, चाहे दिल से कष्ट हो उलाहने देते, चाहे स्नेह से उलाहने देते, तो आपके भक्त भी उलाहने देते रहेंगे। मतलब जो आप इस समय करते हो आपके भक्त वही करेंगे भक्ति मार्ग में। उलाहने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं उलाहने तुम सब बच्चे जानते हो, इसलिए बाबा उलाहने सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व बहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है, रहम के बदले क्या हो जाता है? अहम आ जाता है और बहम आ जाता है। तो बाबा कहते हैं वहम भाव अर्थात यह करें ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। अंडरलाइन करो, यदि वहम बढ़ जाता है तो बाबा कह रहे हैं कैंसर के समान रोग हो जाता है आत्मा में। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। बाबा कहते हैं फर्स्ट स्टेज वाला बच भी सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाला नहीं बच सकता, न जिंदा रह सकता है, न मर सकता है। तो यहाँ भी न पूरा अज्ञानी बन सकता, न ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी होगी एक ही स्लोगन रटते रहेंगे। वह कहेंगे मैं हूँ ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे वह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे कहेंगे यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं अंदर कैसी होगी? शक्तिहीन होगा। अंदर से कैसा होगा? शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी दिखाई नहीं देगी, बाहर से कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में कमज़ोर होते जाती है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। अभी बाबा ने वहम भाव बताया, अब बताते हैं अहम भाव। रहम भाव की निशानी हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप दूसरा ना कोई। रहम भाव वाले को जहाँ देखो बाप ही दिखाई देगा और अहम वालों को जहाँ जाओ जहाँ देखो मैं ही मैं दिखाई देगा। वह मैं की माला सिमरन वाला और वह बाप की माला सिमरन करने वाला। बाबा कहते हैं अहम वाला मैं की माला सिमरन करेगा और बाप की माला सिमरन करने वाला होगा रहम वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लब में लीन हो गया।
मैंपन समा गया, इसको कहा जाता है लब में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह मैं में लीन आत्मा। अब समझा? बाबा कहते हैं आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो, संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो। बाबा कह रहे हैं आप जो चाहो वो इस समय कर सकते हो। चाहे श्रेष्ठ कर्म द्वारा परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म करके साधारण चलन चल के अपना नाम बदनाम करो। है तो बच्चों के ही हाथ में ना, क्या करना है। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। तो सर्वकाल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें देखकर दूसरे करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन, हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्तिदाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोया हुआ रहे, ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव का भी त्याग हो जाए। अंडरलाइन करेंगे क्या कहा बाबा ने। यह है मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी क्या हो जाए, त्याग हो जाए। जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है, बाबा ने कराई, तो बाप की महिमा आएगी। जहाँ मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूँगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। क्या कह रहे हैं बाबा? मैंपन सेवा की सफलता नहीं होने देता, क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है। अंडरलाइन कर लो। सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। एक होते हैं स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी और दूसरे स्नेह के हिसाब से त्यागमूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लब में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैंपन बाबा के लब में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म हो जाए, मैं और तू की भाषा खत्म हो जाए। कराने वाला बाप हम निमित्त हैं, कराने वाला बाप हम निमित्त हैं, कोई भी निमित्त बन जाए। मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से मोहताज आ जाती है। बाबा ने कहा मैं करने से मोहताजी आ जाती है। मोहताज हो जाते हो मतलब हर चीज़ की कमी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है, तो जहाँ मैंपन आ जाता है वहाँ किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हो। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, झुक जाता है। कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता है।
गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है। क्या कह रहे हैं बाबा? गृहस्थी जीवन भी बकरी के समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज़ है, वह माया नहीं झुकाती। यह तो माया बकरी बना देती है, जबरदस्ती सिर नीचे करा देती है, आंखें नीचे करा देती है। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पाठ के मोहताज हो, वस्तु के या वायुमंडल के मोहताज हो, किसी ना किसी के मोहताज बन जाते हो। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश। क्या कहा बाबा ने? मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुक कर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वह दे सकते जिन्होंने स्वयं को अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। क्या कहा बाबा ने? चैलेंज वह दे सकते जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं, साधारण विघ्न जो आते हैं, उनको चैलेंज देना। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देता है। क्या कहा बाबा ने? चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला, उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान। सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले अपने को क्या कहते? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय? संगम युग की आयु वैसे ही छोटी है और उसमें भी हर एक को सेवा का चांस कितना थोड़ा टाइम मिलता है। अच्छा समझो, किसी ने 50-60 वर्ष की सेवा की तो 5000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, बाकी तो सब प्रारब्ध है। मतलब केवल 60 वर्ष सेवा की, बाकी तो सारा प्रारब्ध है सुख भोगने का। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। क्या कहा बाबा ने? 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बनेंगे। पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे। पुजारी भी नंबरवार बनेंगे। पुजारी भी नंबर 1 बनते हो। देखो बाबा ने कहा पुजारी भी नंबर 1, तो पुजारी भी नंबर 1 बनते हैं। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए तो कहने में तो आता है ना। कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज़्यादा बुखार हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़ों को यदि थोड़ा बुखार भी हो तो कहेंगे कि बुखार है, और गरीब को 5 डिग्री भी हो जाए तो क्या कहेंगे कि कोई पूछता ही नहीं। तो आप भी इतने दुखी होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुखी कहा जाता है। हम बच्चे अति सुखी रहे हैं, उसके हिसाब से इस समय थोड़ा दुख है तो बाबा कह रहे हैं उसको दुख नहीं कहा जाता। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने हो ना। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी। आप बच्चों की अंडरलाइन करें इस बात को। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी।
श्रेष्ठ हो जाएगी ना तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना। क्या कहा बाबा ने? सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना। यह कभी नहीं सोचो कि क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे। जब मेवा खाएंगे तब कहेंगे क्या कि सारा कल्प मेवा ही खाते रहेंगे। अभी तो याद है ना कि मिलेगा, एक का लाख गुना जो बनता है तो हिसाब भी होगा ना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। कम भाग्य नहीं टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है? यहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो। क्या कहा बाबा ने? यहाँ भी तुम बच्चे स्टूडेंट के लिए दीदी दादी बन जाती हो। टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर्स बनती उनको दीदी दादी कहने लगते हैं। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हो ना, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते हैं। अगर मिक्स है, सच्चे सेवाधारी नहीं हैं, मिक्स हैं, तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान। क्या कहा बाबा ने? सेवाधारी अर्थात बाप समान। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संपर्क, सब में फुट स्टेप लेने वाले, हर समय कदम पर कदम रखकर चलने वाले, एकदम पाँव के ऊपर पाँव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर्स तो सदा सहयोगी है ना। टीचर्स तो सदा सहयोगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? क्या कहा बाबा ने? यदि टीचर्स ही मेहनत का अनुभव करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा? तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।